नमस्कार। इस वीडियो में हम समाज अर्थात सोसाइटी इसका अध्ययन करेंगे। समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिनकी एक समान संस्कृति होती है। संस्कृति से प्रभावित संबंधों से मानव समाज का निर्माण हुआ है। समाज की परिभाषा के बारे में समाजशास्त्रियों में मतभिन्नता है। अभी तक इसकी सर्वमत परिभाषा उपलब्ध नहीं है। समाज की परिभाषा में किसी ने व्यक्तियों के समूह को, किसी ने समुदाय, तो किसी ने राष्ट्र या किसी ने मानव जाति को प्रमुख माना। किसी ने उसे मूर्त तो किसी ने अमूर्त कहा। समाज की परिभाषाएं कुछ इस प्रकार की है। G.H. कोल समाज के बारे में कहते हैं, समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। तो जेम्स कहते हैं, समाज मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम है। गिडिंग्स समाज की परिभाषा कुछ इस प्रकार करते हैं, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है और व्यवहारों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इनसे स्पष्ट होता है कि समाज के लिए व्यक्तियों का संगठन और परस्पर संबंध होना आवश्यक है। इन परिभाषाओं के आधार पर समाज की कुछ विशेषताएं हमें मिलती है, जिसमें से पहली है समाज अमूर्त। इसके बारे में मैकएवर और पेज कहते हैं, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है और समाज कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु नहीं। संबंधों को हम अनुभव तो कर सकते हैं पर उन्हें देख नहीं सकते। संबंध अमूर्त है तो समाज भी अमूर्त है। दूसरी है समाज जागरूकता पर आधारित है। जागरूकता का अर्थ होता है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना। तो मानव विकसित प्राणी होने के कारण उसमें जागरूकता विकसित है और जागरूकता से सामाजिक संबंध की स्थापना होती है। संबंध आमने सामने से होते हो तो वो प्रत्यक्ष जागरूकता तथा संचार साधनों से अप्रत्यक्ष जागरूकता होती है। तीसरी है समाज में समानता और भिन्नता। तो समाज में समानता और भिन्नता दोनों होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी होती है। और चौथी है समाज में भिन्नता समानता के अधीन है, अर्थात समानता प्राथमिक होती है और भिन्नता गौण। पांचवी है समाज में एक से अधिक व्यक्तियों की सत्ता अनिवार्य। तो एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता। समाज के निर्माण में अनेक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होना आवश्यक होता है। छठा है समाज परस्परावलंबित पर आधारित है। सामाजिक संबंध एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं और पारस्परिक संबंध सामाजिकता का आधार है। सातवीं विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष। सहयोग से समाज संगठित रहता है तथा प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सहयोग पर ही आधारित होता है, परंतु सहयोग के समान समाज में संघर्ष भी होते रहते हैं। इस प्रकार हमने समाज की 7 विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत दर्शाता है कि समाज की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है और समाज निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं, केवल ईश्वर की लीला का ही ये सारा कार्य है और ईश्वर शक्ति समाज पर नियंत्रण भी रखती है। दूसरा है शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल को अपने अधीन बनाता है और उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करता है। तीसरा है पितृसत्ताक और मातृसत्ताक। समाज का प्रारंभ का रूप कुटुंब था और उसका मुखिया कुटुंब का सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता था। हेनरी मन ने पितृसत्ताक सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में कहा कि ज्येष्ठ पुरुष व्यक्ति की सत्ता इनके अधीन परिवार थे। तो मैक्लेनन ने मातृसत्ताक पद्धति का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार मनुष्य का संगठन उन कुटुंबों में हुआ जिनमें स्त्री प्रमुख मानी जाती थी, अर्थात हेनरी मन ने पितृसत्ताक सिद्धांतों को और मैक्लेनन ने मातृसत्ताक सिद्धांतों को समाज के उत्पत्ति का कारण बताया। चौथा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की उत्पत्ति लोगों की आपसी समझौते के आधार पर हुई।
इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक थे हॉब्स, लॉक और रूसो। तो ये थे समाज की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की गई, जैसे कि ईश्वर ने समाज का निर्माण नहीं किया है। समाज मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति से निर्माण हुए हैं। तो समाज के विकास में शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व जरूर रही है, परंतु इसे ही एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। और मातृसत्ताक पितृसत्ताक परिवार सार्वभौमिक नहीं रहते। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के सिद्धांत का पोषण किया था। आगे है समाज का वर्गीकरण, जिसमें से पहला है हर्बर्ट स्पेंसर इन्होंने किया हुआ समाज का वर्गीकरण। इन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला था सरल समाज अर्थात आदिम समाज इसमें आता है। दूसरा है मिश्रित समाज, जो सरल समाज से आकार में बड़ा होता है। तीसरा है दोहरे मिश्रित समाज, इसमें सामाजिक और आर्थिक स्तरीकरण होता है। और चौथा है तिहरे मिश्रित समाज, यानी कि आधुनिक जटिल समाज। दूसरा वर्गीकरण है इमाइल दुर्खिम का। इन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है सरल समाज, दूसरा है सरल बहुखंडीय समाज, तीसरा मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा दोहरे मिश्रित खंडीय समाज। तो मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण 5 भागों में किया। इसमें पहला है आदिम समाज, दूसरा आशाई समाज अर्थात कृषि प्रधान, तीसरा प्राचीन समाज जो कि परंपरागत समाज है, चौथा सामंतवादी समाज अर्थात मध्यकालीन यूरोप और पांचवा पूंजीवादी समाज अर्थात आधुनिक औद्योगिक समाज। समाज के वर्गीकरण के बाद आगे है समाज के प्रकार, जिसमें पहला है सिविल या नागरिक समाज। एक नागरिक समाज जो गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं और आंदोलनों का समुच्चय है, जो संपूर्ण समाज को अपने कार्यों से प्रभावित कर न्याय के साथ स्वतंत्रता देने का प्रयास करता है, जैसे कि एनजीओस, ये इनका उदाहरण है। इनका मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित, शोषक वर्ग की चिंता और विरोध को प्रकट करना है। दूसरा है औद्योगिक समाज। इस समाज का प्रयोग सर्वप्रथम सेंट साइमन ने किया। इस प्रकार के समाज की विशेषताएं है यांत्रिकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, शहरीकरण आदि। औद्योगिक समाज में कुछ समस्याएं भी होती है, जैसे कि अलगाव, एकाकीपन आदि। तीसरा है उत्तर औद्योगिक समाज। ये औद्योगिक समाज की उत्तर अवस्था है, जिसमें सेवा और सूचना क्षेत्र में विकास होता है, तो औद्योगिक निर्माण में कमी आ जाती है। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका में डैनियल बेल तथा फ्रांस में झेलन तुरेन इन्होंने एक साथ किया। चौथा है सूचना समाज। ये ऐसा समाज है जिसमें भौतिक वस्तु उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, इनको प्राथमिकता दी जाती है। और पांचवा है बहुलवादी समाज। ये ऐसा समाज है जिसमें धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति, प्रजाति, नस्ल इनके आधार पर विभिन्न समुदाय बटे हुए होते हैं। उन्हें बहुलवादी समाज कहते हैं। इसके भारत और अमेरिका श्रेष्ठ उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने समाज की परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत, समाज का वर्गीकरण और समाज के प्रकार, इनका अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।